नमस्कार दोस्तों। जो इंसान महाठग को भी ठग ले उसे कहते हैं जालसाज केजरीवाल। जालसाज केजरीवाल का एक और घोटाला सामने आ चुका है और उसकी सीबीआई इंक्वायरी के आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिए हैं। और ये घोटाला कैसा है उसे सुनकर लोग भी हैरान हो जाएंगे। जेल के अंदर भी घोटाला हो चुका है। यानी जो जेल जो दिल्ली सरकार के अंडर आती है, तिहाड़ जेल, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा घोटाला खेल दिया है। और ये घोटाला कोई अभी का नहीं है, घोटाला 2017 से चलता आ रहा है। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की अरविंद केजरीवाल हरकतें करता आया होगा। 7 अक्टूबर 2022 को एक अपराधी तिहाड़ जेल से चिट्ठी लिखता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को और ये बताता है कि मेरे से पैसों की अगुवाई हो रही है और एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा रैकेट तिहाड़ जेल के अंदर चल रहा है। उसने अपनी चिट्ठी में बताया कि जो जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, जो पहले रह चुके हैं, जो फिलहाल जेल में है, वो दिल्ली का जो मंत्री है उसने मेरे से 10 करोड़ रुपए मांगे हैं और वो इसलिए मांगे ताकि मुझे जेल में सुरक्षा दी जा सके। यानी जेल में सुरक्षा देने के लिए 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने मुझसे अगुवाई की और मैं इसके सबूत समेत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं। साथ ही सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है, जिसने चिट्ठी लिखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये सब कुछ बताया और ये भी बताया साथ में कि इस आम आदमी पार्टी ने 50 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मुझसे लिए थे ताकि जो दक्षिण भारत है उसमें जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो वो सुकेश को एक बड़े पद पर लेके जाएंगे और साथ ही साथ उसे राज्यसभा से भी भेजेंगे। और ये 50 करोड़ रुपए मैंने कलकत्ता में आम आदमी पार्टी को दिए और इसके भी मैं सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बता दूं, जो सत्येंद्र जैन जेल मंत्री आम आदमी पार्टी का रह चुका है, जो अभी जेल में है, वो सत्येंद्र जैन जो है पहले कलकत्ता में अच्छे खासे रसूख रखता था। कलकत्ता में उसके अच्छे खासे लिंक्स थे और इसी हवाला के पैसे के कारण जो है वो जेल के अंदर गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो जेल के अंदर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली ये है वो ये है कि कैसे दलाली का धंधा आम आदमी पार्टी ने जेल के अंदर मचाया। यानी आम आदमी पार्टी को पता था कि पार्टी छोटी है और इसे बड़ा करना है तो पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, जनाधार बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने सोचा कि हम जेल के ज़रिए कर लेते हैं। यानी जेल के अंदर दलाली का धंधा शुरू किया गया और तरह तरह के जितने भी बड़े बड़े लोग जेल के अंदर बंद थे उनसे अगुवाई शुरू की गई और उस पैसे के एवज में उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड की गई और सुरक्षा के साथ साथ जो है उन्हें सुविधाएं दी गई। अब जेल के अंदर से कोई इंसान 10-10 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जो है एक बड़ा खेल खेल रही थी और जो अपराधी अंदर बंद हैं उन्हें जो है सुविधाएं दी जा रही थी ताकि वो पैसे को जमा कर सके। और इस चीज़ की इंक्वायरी जो है अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को दे दी है और यहीं से सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आम आदमी पार्टी दलाली का इतना बड़ा धंधा करती रही। सुकेश चंद्रशेखर जो है वो कई बार ऐसे आरोप लगा चुका था और चिट्ठियां लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख चुका था, लेकिन अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई दिनों से इस चीज़ के ऊपर जो है अपनी पलथी मार रखी थी और बता नहीं रहे थे कि क्या करना है, लेकिन अब जब सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है तो अब इसके जो है सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए। मैं आपको बता दूं, ये अरविंद केजरीवाल का जो मंत्री फिलहाल जेल के अंदर है और स्वास्थ्य कारणों के कारण फिलहाल इसे बेल दी गई है। ये इंसान जो है पहले जेल मंत्री रहा और जेल मंत्री रहने के दौरान इसके कई बार ऐसे स्टिंग बार आ चुके थे जहां पर ये मालिश करवा रहा था और तरह तरह के व्यंजनों का ऑर्डर करके जेल के अंदर खा रहा था। यानी ये जेल मंत्री बना रहा लगभग कई महीनों तक और जेल के अंदर रहते हुए, जेल के अंदर बंद है और जेल मंत्री भी ये था। यानी पूरी सेवा यहाँ पर की जा रही थी। सुकेश चंद्रशेखर ने, जो अपराधी जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, जिसने चिट्ठी लिखी, उसने ये भी बताया है कि मुझे जेल प्रशासन जो है उसके जो प्रमुख हैं उन्हें भी पैसा देने के लिए कहा गया था। कहने का मतलब उन्हें भी सुकेश चंद्रशेखर ने पैसे दिए हैं अपने आप की सुरक्षा के लिए। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। अगर सब कुछ इनके साथ जो है अच्छा हो रहा है तो किस तरीके से ऐसी बातें हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते आए हैं कि वो पुलिस उनके पास होनी चाहिए, ये वाला सिस्टम उनके पास होना चाहिए। अगर सब कुछ इनके पास आ जाए तो ये क्या खेल खेलेंगे, यहीं से अंदाज़ा लग जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि कैसे दिल्ली के जेल के अंदर एक बहुत बड़ा पैसों का एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा था
और अब जब इसके सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर हो चुके हैं तो यहीं से सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। चंद्रशेखर का ये भी कहना है कि मुझे जो है बार बार मारने की धमकियां दी गई, और सत्येंद्र जैन खुद मेरे पास आए थे जेल के अंदर और धमकाया था उन्होंने मुझे कि अगर तुमने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये बताया कि तुमने 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए हैं तो तुम्हें जो है दिक्कत हो जाएगी। यानी एक तरीके का पूरा बड़ा खेल जो है आम आदमी पार्टी खेल रही थी। और अब जब इंक्वायरी के ऑर्डर हो गए हैं तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सारे सबूत देने के लिए सुकेश जो है बिल्कुल तैयार है। वो बताएगा कि ये पैसा किस तरीके से दिया गया है, चेक के जरिए दिया गया है या फिर हवाला के जरिए दिया गया है, और इन चीज़ों से सब कुछ पता चल जाएगा कि इस आम आदमी पार्टी का विस्तार किस पैसे से हो रहा था। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का जो भी विस्तार हुआ है वो सब घपले घोटाले से ही अभी तक हुआ है, और जितने मंत्री इनके जेल जा चुके हैं ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के इस तरीके से मंत्री जेल गए हों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।